क्लास 11th स्टूडेंट, अगला टॉपिक आपका आता है मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो थोड़ा सा आप अपनी बुक में देख लीजिए, ये आपकी जो है टॉपिक रहा मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और ये चला आपका, ये चला डेरिवेशन, और ये चला और ये यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद एक उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल दिया और आगे कहानी बढ़ी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, सिर्फ एक्स आई और वाई जेड की बात नहीं कर रहा है, एक्स और वाई। तो आप ये चीज़ें समझने लगे होंगे कि अगर हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई दोनों एक्सेस को फॉलो कर रहा है एंड इट्स एक्सीलरेशन इज ए कांस्टेंट, और वो जो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी इंटरवल टाइम में। तो कोई बॉडी है, किसी टाइम पे वो जीरो है तो किसी टाइम पे वो कुछ एक्सीलरेशन गेन करती है, तो उस टाइम इंटरवल पे वो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रही, वो भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन को लेकर के। इतनी बात पकड़े आप। द एवरेज एक्सीलरेशन विल इक्वल टू दिस कांस्टेंट वैल्यू। नाउ लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी वी नॉट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि हम किसी भी उस ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी कंसीडर करते हैं तो लेट कर लेते हैं एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे उसकी वेलोसिटी जो है वी नॉट है, एंड एट टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी वी है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि सर ने यहाँ पर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों लिया। बेटा, हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए। फिर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या क्या कहते हैं, वेलोसिटी को टाइम के साथ में डिफरेंशिएट कर देंगे या वेलोसिटी को टाइम के साथ में डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, एक्सीलरेशन निकल आएगा। इसलिए हम वेलोसिटी लेकर चले, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है वेलोसिटी को कंसीडर किया कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी है वी नॉट है एंड टाइम टी इक्वल टू टी पे वेलोसिटी वी है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, तो वी माइनस वी नॉट अपॉन टी माइनस जीरो। ध्यान देना, टी जीरो पे वेलोसिटी वी नॉट थी, टाइम टी पे वेलोसिटी वी थी, आगे बढ़ा वी माइनस वी नॉट अपॉन टी, तो ये जीरो था बेटा, ये कैंसिल हो गया, ए और टी का मल्टीप्लाई हो गया तो ए टी हो गया, वी माइनस वी नॉट इक्वल टू ए टी। यहाँ से वी निकल कर आ गया वी नॉट प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन से आप फेमिलियर हैं, आप पहले से क्लास 9th में स्टडी किए, 11th में सेकेंड चैप्टर में स्टडी किए, अब थर्ड चैप्टर में भी स्टडी किए। अब आते हैं कि अगर हम, क्योंकि हम लोग इसको पहले से कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो मोशन हो रहा है एक्स और वाई प्लेन में हो रहा है, तो जब एक्स और वाई प्लेन में हो रहा है तो एक्स के कंपोनेंट चेक करें और वाई के कंपोनेंट चेक करें वेलोसिटी को लेकर के। तो वी एक्स इक्वल टू वी ओ एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी वाई इक्वल टू वी ओ वाई प्लस ए वाई टी। तो ये आपका जो हो गया वेलोसिटी कंपोनेंट, ये एक्स एक्सेस को लेकर हो गया और ये वाई एक्सेस को लेकर हो गया। लेट अस नाउ फाइंड हाउ द पोजीशन आर चेंज विथ टाइम। अब हम पोजीशन को चेंज देखते हैं, कितना है हो रहा है चेंज। वी फॉलो द मेथड यूज इन द वन डायमेंशनल केस। हम वही मेथड यूज करेंगे जो कि वन डायमेंशनल को केस को लेकर करते थे। लेट आर नॉट एंड आर बी द पोजीशन वेक्टर। ये वी दिख रहा होगा आपको, ये वी है नहीं, आर है बेटा। लेट आर नॉट एंड आर बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एंड टाइम टी, एंड लेट द वेलोसिटी एज दीज स्टैंड वी नॉट एंड वी। तो ये कंडीशन हम ऊपर ले ही चुके थे, तो आगे बढ़ाते हैं। Then over this time interval t, the average velocity is v naught plus v by 2। एवरेज आप किसी भी चीज़ का निकालते तो यही निकल के आ जाता। आगे the displacement is the average velocity multiply by the time interval। तो r माइनस आर नॉट, तो ये अगर डिस्टेंस को इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपका क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब v प्लस वी नॉट बाई 2,
इंटू टी, ये जो कहा स्टेटमेंट वो आपने कर दिया। आर माइनस आर नाट, अब वी की वैल्यू आप पीछे कैलकुलेट करिए हैं, क्या है वी नाट प्लस ए टी, वी इज रिप्लेस बाई वी नाट प्लस ए टी, ये वी नाट अपान 2 इंटू टी। थोड़ा सा और आगे बढ़ाए, वी नाट ये मल्टीप्लाई टी, ये 2 प्लस आगे ये वी नाट बाई 2 इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चीज़ें पकड़ ली होंगे, हाफ हाफ ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हाफ हाफ ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, वी नाट टी हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आर माइनस आर नाट, तो आर इक्वल टू आर नाट प्लस वी नाट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप अपने बुक में चेक करेंगे तो बड़े आराम से यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा आगे बढ़े, इफ़ इक्वेशन कैन बी रिटन इन कंपोनेंट फॉर्म, ओके ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया। अब पोजीशन वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में एक्स पे और वाई पे ले लें तो कोई बात नहीं, एक्स इक्वल टू एक्स नाट प्लस वी नाट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जहाँ जहाँ था वहाँ हम एक्स यूज कर लिए, वही काम हमने वाई एक्सेस के लिए कर लिया, क्योंकि कंपोनेंट में उस वेक्टर को आपने तोड़ा ना, एक्स कंपोनेंट में वाई कंपोनेंट में, तो वाई इक्वल टू वाई नाट प्लस वी नाट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पर हमने जो वेक्टर का टर्म लिया, वेक्टर इन द सेंस वो वेलोसिटी पोजीशन है, वो पोजीशन जो है एक्स एक्सेस को भी फॉलो कर रही है और वाई एक्सेस को भी फॉलो कर रही है। अब यहाँ पर तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पर जेड क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इस केस को कंसीडर ही किया गया है एक्स और वाई प्लेन के लिए। अगर हम 3 डायमेंशनल को लेकर के चलते तो जेड एक्सेस भी चलने लगता और वो अपनी वैल्यू ये इसी के साथ में जेड की देने लगता। तो दिमाग में अगर ये चीज़ें आ रही तो उसको मत लाइएगा, क्योंकि हम कंसीडर ही कर रहे हैं एक्स और वाई प्लेन में कोई बॉडी का मोशन है। आगे, मोशन इन ए प्लेन 2 डायमेंशन कैन बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट साइमल्टेनियसली एंड 1 डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये हो गया एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, उसी को उसने बोल दिया। एक क्वेश्चन उठाते हैं, आपकी बुक में ही है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0 विद ए वेलोसिटी 5 आई मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, ये आई इन द सेंस कह रहा है एक्स एक्सिस में, एंड मूव इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एसिलेशन। एक फोर्स लगाया गया उस बॉडी पे, उस पार्टिकल पे, और वो जो फोर्स लगाया गया उस फोर्स के कारण वो एसिलरेट करने लगा। जब एसिलरेट करने लगा तो एसिलरेशन की वैल्यू दी 3i + 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन का ए पार्ट बना, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। बी पार्ट बना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। ठीक है, आगे, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई वी नाट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, जान रहे। अगर यहाँ पर हम आर नाट लिख देते प्लस वी नाट टी तो वो भी हो जाता, लेकिन यहाँ कंडीशन के अनुसार ले लिए वो फिर 0 हो जाता। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई आर टी इक्वल टू वी नाट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ वी नाट टी गिवन है ये देखो 5.05 मीटर पर सेकेंड। तो 5i, ये टी था, टी प्लस हाफ ए क्वेश्चन में गिवन है 3 × 2 3 प्लस टी जे टी स्क्वायर, ये गिवन है। अब यहीं पर क्या करेंगे, आई वाले टर्म एक तरफ कर लिए और जे वाले एक तरफ जो है निकाल लिए। तो आई वाला कॉमन लिया आपने, ये वैल्यू आ गई। अब ये वाला कॉमन किया तो हाफ था, डिवाइड हो गया तो ये वैल्यू आ गई। देयरफॉर ये जो पोजीशन है एक्स टी इक्वल टू 5t + 1.5 टी स्क्वायर, क्यों एक्स का फंक्शन में टाइम के साथ में लिया गया, क्योंकि आई है, आई को हम जो है एक्स एक्सिस पे ही कंसीडर करते हैं, इसलिए एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी जो हो गया वो 5t + 1.5 टी स्क्वायर। ये जे फंक्शन चल रहा है तो ये किसको कंसीडर करता है, वाई एक्सिस को। तो वाई इज द फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू 1.0 टी स्क्वायर। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे, x इज द फंक्शन ऑफ t इज 84 मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है ये 84 मीटर। तो एंड t कैलकुलेट करना था, तो x इज द फंक्शन ऑफ t इक्वल टू 5t + 1.5 टी स्क्वायर, 5t ये प्लस 1.5 टी स्क्वायर 84। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू 6 सेकेंड। आगे इसी में एट t इक्वल टू 6 सेकेंड
आ गया, तो y इक्वल टू 1.0t² है, तो y 1 इंटू टी की जगह 6 का 6 को वैल्यू रखी, स्क्वायर किया, 36 मीटर आ गया। नाउ वेलोसिटी v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, जो वैल्यू r की आई है उसको डिवाइड बाई डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे r को तो 5 हो जाएगा, t डी टी बाई डी टी हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये इसका मल्टीप्लाई करोगे 1.5 में 2 का तो वो हो जाएगा 3, और t की पावर ये कम हो जाएगा, एक t बचा रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट का कॉन्सेप्ट हम पीछे बता चुके हैं आपको, तो आपके दिमाग में चीज़ें सेट होंगी। आगे तो जब हम v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी करेंगे तो देखो बताया था 5 हो जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई होगा 1.5 में 2 का 3 हो जाएगा, ये टी स्क्वायर था पीछे, तो इसको में जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 हो जाएगा। एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी, ये 5, यहाँ टी की जगह रिप्लेस हो जाएगा 6, और आई चल रहा है तो आई ही रखेंगे, प्लस 2 इंटू टी की जगह 6 रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ये 18 हो जाएगा, 5 है ऐड करोगे 23 आई हो जाएगा, प्लस 6 का 2 में मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको पूरा ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद रूट से बाहर निकालेंगे तो आपकी जो स्पीड निकल के आएगी वो 26 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगी। ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया था, तो चीज़ों को समझते चलो, एक्स वाई एक्सेस को बिल्कुल दिमाग में अच्छे से सेट करते चलो और कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो। नई चीज़ें सीख रहे हो, कोई परेशानी हो तो पूछिए।